विलियम ओ डगलस का लिखा हुआ ये लेसन है। एक्चुअली ये एक ऐसे है, ऐसे टाइप है ये, और ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसको कि विलियम ओ डगलस ने लिखा था। डीप वाटर। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अपन पढ़ते हैं चीजें, इनका पर्पज केवल इतना सा नहीं होता कि इनके क्वेश्चन आंसर्स को अपन रट लें और एग्जामिनेशन में लिख के आ जाएं। ये कुछ ना कुछ हमें मैसेज देते हैं लेसन। लेसन किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। मैंने आपको इतने सारे लेसन पढ़ाए, सब में मैंने आपको बताया कि देखो इसमें अपने को किस तरह की चीजें सीखने को मिलती है। अब ये जो लेसन है ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि असफल कौन होता है। असफल वो होता है, हारने वाला असफल नहीं होता है कभी भी। हार करके फिर से प्रयास ना करना, वो असफलता कहलाती है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा, फिर हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, काम नहीं हुआ। अब काम नहीं हुआ और हमने अपनी हार मान ली, वो असफलता होती है। काम नहीं हुआ, हमने फिर कोशिश की उसको करने की, फिर नहीं हुआ, फिर हमने कोशिश की उसको करने की। असफलता होती है कि कोई भी चीज हार गए, हमने वो चीज नहीं कर पाए और उसको हमने छोड़ दिया, उसके लिए हमने कोशिश ही नहीं की दोबारा से, वो आपकी असफलता है। हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, नहीं सीख पाए एक बार में, तो छोड़ दें हम उसको। नहीं सर। हार जाना बुरी बात नहीं है। हार जाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? हारने के बाद फिर से उस चीज के लिए प्रयास ही ना करें हम, वो है गलत बात। जितने भी साइंटिस्ट आप देख लीजिए, नई नई चीजें बनाते हैं, एक बार में थोड़ी बन जाती हैं। जिस मोबाइल फोन को आप यूज कर रहे हो, जिस लैपटॉप को हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर है, पंखे हैं, फ्रिज हैं, कूलर है, एसी है, ऐसी थोड़ी बन गई, एक बार में थोड़ी बन गई होंगी। लेकिन जिन लोगों ने भी इनका आविष्कार किया है, पता नहीं 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद तब जाकर के कोई चीजें बनती हैं। यही इस लेसन में बताया है। एक लड़का होता है, सुन लीजिए आप कहानी की स्टोरी। थीम तो मैंने बता दी आपको, कहानी की थीम क्या है। थीम है कि बार बार कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। जरूरी नहीं है कि एक बार कोशिश हम करें और सफलता मिल जाए हमको, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमने एक बार कोशिश की, हमने कोई काम किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं होता है। सफलता तब मिलती है जब काम नहीं हुआ, फिर कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे इस लड़के ने क्या किया। डीप वाटर, गहरा पानी। एक लड़का होता है, पानी से बड़ा डर लगता है उसको। पानी से डर क्यों लगता है उसको? जब वो छोटा था, बहुत बचपन में, तब समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था अपने पिताजी के साथ में,
तो समुद्र की लहरें आई और उस लड़के के ऊपर से निकल गई, बच्चे के ऊपर से, छोटा बच्चा था, और वो पानी में गिर गया। तो उस समय उसके मन में पानी के प्रति एक डर बैठ गया। थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे तैसे करके वो डर निकला उसके दिमाग में से। फिर उसने सोचा कि चलो तैरना सीख लेते हैं। तो वो तैरना सीखने की कोशिश की उसने, वो एक स्विमिंग पूल पे गया। लेकिन वहां पर उसके साथ में जिस डर को वो भूल चुका था, जिस पानी के डर को जो बचपन में उसके साथ घटना हुई थी, उसको वो लगभग भूल चुका था। लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ सालों के बाद एक ऐसी घटना घट गई कि फिर से वो डर उसके मन में बैठ गया। अब वो घटना क्या घटी? वो जब तैरने के लिए जाता था सीखने के लिए स्विमिंग पूल पे, तो एक दिन किसी बड़े लड़के ने उठा के उसको स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया और वो लड़का स्विमिंग पूल के अंदर डूब गया। हालांकि उसने बहुत बचने की कोशिश की। किस तरीके से क्या कोशिश की अपन पढ़ेंगे लेसन में, मैं तो केवल समरी बता रहा हूं आपको। समरी भी सीख लेना आप कैसे होती है, वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको। तो वो पानी में डूब गया। उसके बाद उसको निकाला, तो फिर वापस से उसके मन में वही डर आ गया, बचपन वाला पानी के प्रति। अब तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब तो वो इतना डर लगने लग गया पानी से उसको, कि वो तो कहीं पानी की जगह पे जाता ही नहीं। ना कोई नदियों में, ना कोई झीलों के पास, ना कोई कहीं। उसको डर लगता था बस पानी की वजह से। तो उसने सोचा कि यार इस तरीके से तो मैं जीवन में कभी इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ना मैं कभी नदी में जा पाऊंगा, ना मैं कभी बोटिंग कर पाऊंगा, ना मैं कभी मछलियां पकड़ पाऊंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? आया ना ये विचार उसके मन में। तो उसने सोचा कि चलो यार अपन इस डर को निकालें और तैरना सीखते हैं दोबारा से। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा वहां पर तैरने के लिए। इस बार मैं किसी ट्रेनर की हेल्प लूंगा जो स्विमिंग सिखाते हैं। तो वो मुझे अच्छे से सिखाएगा तैरना। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर या एक ट्रेनर जो है, कोच स्विमिंग सिखाने वाला, वो उसने अरेंज किया और उससे वो स्विमिंग सीखने लगा। ठीक है, हिम्मत की ना उस लड़के ने। वो हार के तो नहीं बैठ गया ना कि नहीं यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो उसको स्विमिंग सिखाने लगा। लेकिन अब उस लड़के के साथ क्या होता था, जैसे ही उस लड़के का सिर पानी में जाता था, तो वैसे ही वापस वही डर उसको लगने लग जाता था। तैरना तो वो सीखने लग गया, सीख भी गया वो तैरना, हर तरीके से वो तैरना भी सीख गया। लेकिन जब तक वो अपना सिर पानी से बाहर निकाल के तैरता था, जब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसका सिर पानी में जाता, तो वापस वही डर उसका दिमाग में आ जाता। कौन सा डर? कि किस तरीके से उसको लड़के ने पानी में डाल दिया था। उसने बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उस गहरे पानी में डूबता चला गया था, स्विमिंग पूल के गहरे पानी में डूबता चला गया था। आएगा अभी, वो पढ़ेंगे अपन उसको पूरा। अब जो उसका ट्रेनर था, उसका काम भी पूरा हो गया। उसने सिखा दिया उसको हर तरीके से तैरना, आ भी गया उसको तैरना। पर अब एक ही प्रॉब्लम रह गई उसके साथ में बस। क्या प्रॉब्लम रह गई? कि जब भी वो अपना सिर, अपना मुंह पानी के अंदर करता, तो वापस वही डर उसको लगने लग जाता, एकदम घबरा करके बाहर निकल जाता। उसने कहा यार इस डर पे कैसे काबू करें? हम्म, इस डर पे कैसे काबू करें? कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चाहे वो अंग्रेजी सीखना हो, चाहे वो पानी में तैरना हो,
चाहे अपने मन से कोई डर निकालना हो या कोई चीज का आविष्कार करना हो, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। हार उनकी होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये एक पार्ट है जिंदगी का जो हमें इस लेसन से सीखना चाहिए। तो उसने कहा यार अब क्या करें? तो उसने कहा चलो ठीक है अपन कोशिश करते हैं। तो वो क्या करता, अलग अलग झीलों में जाता और तैरता अकेला ही। कभी किसी झील पे चला गया, कभी किसी झील पे चला गया। तैरना तो उसको आ ही गया था, लेकिन होता क्या, जैसे ही वो अपना सिर अंदर करता पानी में अपना, वैसे ही वो डर वापस आ जाता। लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। वो भी देखा कब तक आता है डर, हम भी देखते हैं इसको, ये डर कब तक लौट लौट के आता है, देखते हैं इसको। और वो तैरता रहता, तैरता रहता, तैरता रहता, और आखिर में पता है क्या हुआ? एक दिन उसने उस डर पर काबू पा लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? धीरे धीरे वो उसका डर कम हुआ और एक दिन उसने उस डर पर अपना काबू पा लिया। लेकिन कैसे वो पॉसिबल हुआ? कोशिश करने से, बार बार कोशिश करने से। मैं अंग्रेजी सिखाता हूं लोगों को, जब मैं उनसे यही कहता हूं बार बार कोशिश करो आप, मैं हूं आपके साथ। आप गलत लिखोगे तो मैं बताऊंगा, आप कोशिश करो, हिम्मत मत हारो आप। और आप में से कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आज एक बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कोशिश की। ये पैराग्राफ बनाया, वो बनाया, ये सेंटेंस बनाए, सेल्फ प्रैक्टिस की, बार बार करते रहे, बार बार करते रहे। आज आपकी क्या पोजीशन है? वो सारा डर आपका निकल चुका है। लेकिन जिन्होंने कोशिश की है वही, जिन्होंने कोशिश नहीं की, बात को कहना नहीं माना, अपने हिसाब से चलते रहे, क्या गलतियां बता रहा हूं उनको ठीक नहीं किया, छोड़ दी कोशिश करनी, ठीक है जो चल रहा है चलने दो, तो वो वहीं रह गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे वो किसी चीज का आविष्कार करना हो, चाहे कोई सीखना हो। अगर व्यक्ति कोशिश करना बंद कर दे तो कुछ हो ही नहीं पाए आगे का काम। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यही इस लेसन का, यही इस टेक्स्ट लेसन जो है इसका मैसेज है कि हमें कभी भी अपने प्रयासों को बंद नहीं करना चाहिए। हाउ एनी, जितना यथासंभव हो सके हम अपने प्रयास करें। और हमें पता होता है, ये एक मजे वाली बात और है, हमें पता होता है कि हम कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं हम। बस वही बात है। आज इस लड़के की अगर मैं बात करूं तो कैसे इसने डर पे काबू पाया, ये मैंने आपको समरी बताई। और अभी डिटेल में अपन पूरा लेसन पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। और मैंने कहा भी था कि आप इसको पढ़ के रखिए, जिससे कि अपन पढ़ेंगे इसको। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10-11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तय किया, मैंने तय किया हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिना किए ही कुछ भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब खाली एक तो हम खाली कविताएं बोलते रहें, एक हम उस चीज पे कोशिश करें, फर्क यही होता है बस, है ना? कविताएं और कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन हम कितना उन पे चल पाते हैं, कितना उन चीजों को अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये बात है, जब मैं 10-11 साल का था तो मैंने तय किया कि भाई तैरना सीखा जाए। देयर वाज अ पूल। बोलो बोलो। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकी। पेज नंबर है 68, डीप वाटर। हाँ, आपने पढ़ा नहीं थी क्या? कल मैंने कहा था पढ़ना है इसको, लेसन को एक बार। देयर वाज ए पूल
at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और वहीं पर ये एक तालाब था याकिमा के अंदर, YMCA एक जगह का नाम है, और वो तालाब ऐसा था कि वहां पर हम जाकर के आसानी से तैरना सीख सकते थे। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, बड़ी खतरनाक नदी थी ये। याकिमा नदी जो थी बड़ी खतरनाक नदी थी ये। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और मेरी माँ हमेशा मुझे याद दिलवाती रहती थी, हमेशा मुझे चेतावनी देती रहती थी कि भैया देखो ये जो याकिमा नदी है ये बड़ी खतरनाक है, और कभी भी उसमें जब कोई डूबने की घटना होती थी, उस नदी में कोई भी मिसहैपनिंग होती थी, तो मेरी माँ मुझे बताती रहती थी जिससे कि मैं सचेत रहूं, सावधान रहूं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो तालाब था वहां पे YMCA ये सेफ था। नदी तो खतरनाक थी लेकिन जो तालाब था ये सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और इसकी जो गहराई थी वो ऐसे थी, मतलब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था उसकी गहराई 2-3 फीट की थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे स्लोप में, कभी आप थिएटर में मूवी देखने गए होंगे तो कुर्सियां कैसी लगी रहती है ना, या कोई यस सर। यहाँ बिल्कुल इस तरीके से था वो तालाब। मतलब उसका जो बॉटम था ना वो ज्यादा गहरा था, लेकिन धीरे धीरे गहराई बढ़ती थी, एकदम से गहरा नहीं था। समझ गए होंगे मेरी बात आप? जैसे आपने स्लोप देखा होगा, स्लोप बना हुआ होता है इस तरीके से। स्लोप नहीं बना देते हैं अपन घर में गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के लिए, यस सर। इस तरीके से वो बनाते थे। तालाब था। तो 2-3 फीट की उसकी ऊंचाई थी ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले में ज्यादा थी। while it was 9 feet deep at the other, समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको? 9 फीट गहरा था ये तालाब टोटल। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, लेकिन जो उसका ढलान था वो धीरे धीरे था, जैसे मैंने बताया कि जैसे स्लोप होता है ना वैसे बना हुआ था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैंने एक वाटर विंग्स लिए। मैंने वाटर विंग्स का मतलब ऐसे पंख टाइप होते हैं, अपने यहाँ तो खैर अलग तरीके से सीखते हैं लोग, आजकल तो खैर वो सारे सिस्टम बनने लग गए, और हमारे गांवों में तो मैंने देखा है कि वो एक ट्यूब ले जाते हैं हवा भर के और कूद पड़ते हैं पानी में, ट्यूब को अपने कमर में लगा के। हाँ, और आपस में एक दूसरे को सिखा देते हैं। अपने यहाँ कोई इतना नहीं है कि वो पंख लेके आओ और ये लेके आओ और वो लगाओ और ऐसे करो वैसे करो। अपने तो देसी स्टाइल है, वो भैंसों के ऊपर बैठे बैठे पानी में और वो सीख जाते हैं तैरना। यस सर। हाँ, उठा के फेंक देते सीधा। उठा के फेंक देते हैं सीधा, आ जा, निकाल लाते हैं बाद में। यस सर। हाँ, तो अपने यहाँ तो जरा अलग तरीके से देसी स्टाइल में चलता है, लेकिन ये अपने यहाँ की बात नहीं है। तो भैया उसको वो ले आया, एक वाटर विंग्स ले आया। वे डूबेंगे नहीं इससे, वाटर विंग्स लगाने से क्या होता है कि डूबते नहीं है। और आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। अब मुझे क्या है कि अपने सारे कपड़े खोल करके और मैं उसके अंदर जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और फिर मेरी टांगे भी ऐसी थी पतली पतली सी, तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी, लोग देखेंगे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मेरे अंदर जो ये भावना थी कि मेरे को ऐसे लोग बिना कपड़ों के देखेंगे और मेरी टांगे इतनी सी हैं और क्या कहेंगे लोग, मैंने उस भावना के ऊपर काबू पाया, और मैं, होता ना क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। यस सर। हाँ, ये भावना बड़ी जबरदस्त होती है कि यार क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। तो मैंने इस चीज के ऊपर काबू पाया कि नहीं भाई, तैरना सीखना है तो कपड़े भी खोलने पड़ेंगे, कपड़े खुलेंगे तो टांगे भी दिखाई देंगी, उसमें क्या है, सबकी दिखाई देती हैं, और सभी कपड़े खोल के तैरते हैं, कौन कपड़े पहन के जाता है स्विमिंग पूल के अंदर। तो ये सोच करके मैंने अपनी उन भावनाओं के ऊपर क्या किया, काबू किया, और मैं चालू कर दिया मैंने प्रोग्राम। कोई नहीं होता था, मतलब अकेला ही मैं जाता था, मेरे पास कोई ट्रेनर वगैरह कुछ भी नहीं था कि चलो सीख जाएंगे ऐसे ही। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। और शुरू से ही पानी के प्रति मेरा एक विकर्षण था, पानी से मुझे डर लगता था।
मैंने बता दिया आपको क्यों लगता था। अब ये क्यों लगता था ये बताया जा रहा है यहाँ पर। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। और ये पानी के प्रति जो मेरे मन के अंदर जो डर था वो तब आया था मेरे मन के अंदर जब मैं 3-4 साल का था। अब तो खैर ये 10-11 साल का हो गया, लेकिन एक्चुअली इसके मन में जो पानी का डर था वो कब आया, जब ये 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और पिताजी मुझे एक बार कैलिफोर्निया में, जगह का नाम है कैलिफोर्निया, वहां पर समुद्र के किनारे पर ले गए। यस सर, यस सर। पिताजी मुझे समुद्र के किनारे पर ले गए एक बार जब मैं छोटा था, 3-4 साल का। ये फ्लैशबैक में बता रहा है कि पानी के प्रति मेरा विकर्षण क्यों था, क्यों मुझे डर लगता था। तो पिताजी मुझे ले गए समुद्र के किनारे पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब वो जो लहरें आती है नहीं आती है समुद्री। रियल लाइफ में तो मुझे पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। हाँ गुरुजी। वो जो लहरें आती हैं और फिर जाती हैं, आती हैं और फिर जाती हैं ना, उसको सर्फिंग बोलते हैं अपन। आई हंग ऑन टू हिम। और मैं पिताजी से लिपटा हुआ खड़ा था। 3-4 साल का बच्चा तो छोटा ही होता है। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। हालांकि मैं पिताजी को पकड़ के खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लहरें जो समुद्र की थी वो तेज थी। उन लहरों की टक्कर से मैं नीचे गिर गया और पानी जो था समुद्र का मेरे ऊपर से निकल गया। होता है, गिर जाते हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मैं पूरा का पूरा पानी में दब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी तो सांस ही रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड। और मैं बुरी तरीके से डर गया, आतंकित हो गया मैं। फादर लॉफ्ड। और पिताजी ने जब मुझे ऐसे देखा तो पिताजी हंसे। पिताजी तो बड़े थे ना, मैं तो छोटा था। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वो पानी की जो शक्तिशाली जो लहरें थी ना समुद्र की, वो मेरे डर मेरे मन के अंदर बैठ गया। हो जाता है, बैठ जाता है। समझ में आ गई बात आपको कि उसके मन में ये डर कैसे आया था। ये क्वेश्चन बनेगा इसमें से, आप ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, ध्यान से पढ़ोगे तो आप आंसर कर दोगे आराम से। और रट्टाफिकेशन करने की आदत है फिर तो बात ही अलग है। फिर तो यहाँ बैठो क्लास में या मत बैठोगे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लेसन की तरफ आपका ध्यान नहीं है, कंटेंट्स अगर आपको ध्यान में नहीं रहते, तो यहाँ बैठ के पढ़ना ना पढ़ना बेकार की बात है। फिर तो अपना संजीव एक्सीलेंट उठाओ और रट्टा मारना चालू कर दो, ठीक है। पर रटने की बात नहीं है, रटने का केवल काम होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं आपको। मैं चाहता हूं कि आप समझो, ध्यान रखो क्या क्या आ रहा है लेसन में, कहां कहां आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फेयर्स। अब जब मेरा परिचय हुआ ना, जब मैं 10-11 साल का हो गया और मैं उस YMCA पूल पर गया तैरने के लिए, तो मेरी वो पुराना जो मेरी मुझे असहज कर देने वाली जो यादें थी ना, वो वापस से मेरे मन के अंदर आ गई। और बचपन का जो डर था मेरा, वो वापस मेरे अंदर आने लग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत टेंसेस का ग्रामेटिकल नॉलेज है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। अब पहले तो मुझे डर लगा जब मैं तालाब पे आया तैरने के लिए पहले दिन, तो पंख वंख लेकर के, वाटर विंग्स लेकर के। लेकिन मैंने क्या किया, उस डर को कम किया और अपने अंदर मैंने विश्वास पैदा किया कि नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो छोटे थे, गिर गए तो गिर गए, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। और मैंने जो वाटर विंग्स पहने हुए थे मैं उनको पैरों से मारता हुआ, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। और मैं दूसरे लड़के भी वहां पर तैर रहे थे, मैं उनको देखता रहा भाई वो कैसे अपने हाथ पैर चला रहे हैं पानी के अंदर, और उनकी नकल करके मैं भी सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। और ऐसा मैंने
2-3 दिन किया, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर। और पानी में मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा, मतलब जो पानी के प्रति मेरे मन में डर था ना, वो धीरे धीरे मेरे मन से निकलने लगा 2-3 दिन में। यानी कि बचपन का जो डर बैठा हुआ था ना पानी का, वो 2-3 दिन में मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। When the misadventure happened, और तभी मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हो गया अभी तक जो मैंने बताया आपको? यस सर। यस सर। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया। अब 2-3 दिन में मैंने उस डर को थोड़ा कम किया, मैं तैरना भी सीखने लगा धीरे धीरे, और तभी मेरे साथ एक घटना हो गई। क्या घटना हुई? एक दिन मैं गया स्विमिंग पूल पे। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। तो मैं तालाब पे गया, स्विमिंग पूल पे गया, वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह पे एकदम शांति थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी एकदम स्थिर था, क्योंकि कोई था ही नहीं पानी में, तो रुका हुआ था, पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब। और उस स्विमिंग पूल के अंदर जो टाइल्स लगी हुई थी नीचे उसके पैंदे में, उसके बॉटम में, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, सफेद रंग की टाइल्स थी, पानी भी साफ था। आई वाज timid अबाउट गोइंग इन अलोन। अब कोई था नहीं वहां पे। रोजाना तो जब मैं जाता था तो कुछ और लोग होते थे, कुछ और लोग तैरते रहते थे, तो हिम्मत होती है कि कुछ गलत हो जाएगा तो ये लोग हैं यहाँ पर। तो उस दिन वहां पर कोई भी नहीं था, और मुझे अकेले उस पानी में जाने में डर लगा। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैंने क्या किया, मैं उस स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया, और मैं वेट करने लगा कि चलो कुछ और लोग आ जाएं, तब मैं पानी में तैरूंगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy। अभी मुझे बैठे हुए वहां पर ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक बड़ा सा लड़का, हट्टा कट्टा सा लड़का आया, प्रोबेबली 18 years old होगा, शायद कोई 18 साल का लड़का। He had thick hair on his chest, उसके सीने पर, उसकी छाती पर गहरे गहरे बाल थे। He was a beautiful physical specimen, उसका शरीर का जो सौष्ठव था अच्छा था। With legs and arms that showed rippling muscles, और उसकी टांगों में और उसकी जो भुजा थी उसमें मछलियां बनी हुई दिखाई दे रही थी। ये करते हैं कई बार अपन ऐसे, यस दिस, ऐसे करते ना, देखो बॉडी, लाइक ये मछलियां ही तो होती है, इन्हीं को दिखाते हैं अपन ऐसे, पैरों में भी होती है, हाथों में भी होती है। मतलब कुल मिलाकर के कहने का ये है कि वो जो लड़का था वो काफी बलिष्ठ लड़का था, अच्छा हट्टा कट्टा अच्छे शरीर का लड़का था। वो आया वहां पे, ही येल्ड, और आते ही वो चिल्लाया, हाय स्किनी। स्किनी का मतलब है पतलू, पतले दुबले से लड़के। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिडक्ड। और उसने आते ही क्या कहा, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं अभी तुम्हें पानी के अंदर डाल दूं तो। एंड विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और कहते ही उसने तो क्या किया, मुझे उठाया, और उठा करके मुझे पानी में फेंक। पानी में डाल दिया, साहब स्विमिंग पूल में डाल दिया उठा करके। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं तो बैठा हुआ तो था ही, और बैठा बैठा ही मैं नीचे पानी में जाने लग गया। swallowed वाटर, अब पानी मेरे मुंह में भी आ गया, आएगा ही। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत तालाब का जो पैंदा था, जो तला था, जो बॉटम था, वहां पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन, और मैं बड़ा डर गया। हाय राम, क्या हो गया है? मतलब बड़ी मुश्किल से जो डर मैंने निकाला था पानी का, वापस वही आ गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं सोचना समझना ही बंद कर दूं। कहते हैं ना कि आदमी कभी अपने आप को इतना नहीं डराना चाहिए कि सोचना समझना ही बंद कर दे आदमी। अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना चाहिए
तो डर तो गया था मैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं मन ही मन में मैंने एक योजना बना ली थी। मैंने सोच लिया था, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कि जैसे ही मेरे पैर तालाब के बॉटम को टच करेंगे मैं जोर लगाऊंगा थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उछल करके आ जाऊंगा पानी की सतह पर। ऐसा मैंने सोचा था कि मैं नीचे जा रहा हूं, कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने को बचने की कोशिश करनी है, और जैसे ही मेरे पैर टच करेंगे बॉटम पे एकदम से उछलूंगा मैं। ऐसे होता नहीं है, अपने पैरों को नीचे की तरफ जोर लगा के जमीन पे टिका के एकदम से अपन उछलते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, पानी के सरफेस पर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर पानी के सतह पर आकर के मैं लेट जाऊंगा, लंबा हो जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं अपने पैडल मारता हुआ, मैंने वाटर विंग्स तो पहने हुए थे ही ना, तो मैं अपने पैरों को चलाता हुआ मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। लेकिन सोचना अलग बात होती है और किसी भी स्थिति का सामना करना एक अलग बात होती है। सोच तो अपन बहुत कुछ लेते हैं, अपन ऐसे कर लेंगे, अपन ऐसे कर लेंगे, अपन ऐसे कर लेंगे, अपन ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब करना और सोचना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे बड़ा लंबा लगा वो रास्ता। मुझे लगा कि नीचे पैदा आ क्यों नहीं रहा। Those 9 feet were more like 90, और वो जो 9 फीट की जो गहराई थी ना बॉटम की, वो मुझे 90 फीट के बराबर लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था मैं, सांस कैसे लेता है आदमी, पानी में सांस कैसे लेगा बताओ, आदमी पानी में सांस कैसे लेगा, पानी में सांस ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकता ना। यस सर। हाँ, मुंह खोलेगा तो मुंह में पानी जाएगा, सांस लेने की कोशिश करेगा तो नाक में पानी जाएगा, ले ही नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। अब यस सर। इससे पहले कि मेरे पैर उस तालाब के बॉटम को टच करते, अब सांस तो जा नहीं रही अंदर, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे अब बस। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जैसे ही मेरे पैरों ने उस तालाब के बॉटम को टच किया तो मैंने अपना पूरा साहस जुटाया, और पूरा साहस जुटा करके जो मैंने सोचा था उसी सोच के अनुसार मैंने ऊपर की तरफ जंप किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अब मैंने तो ये सोचा था कि जब मैं ऐसे जंप करूंगा तो जैसे कॉर्क नहीं होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, कॉर्क, कॉर्क एक होती है, एक चीज होती है कॉर्क। आपने कभी बोतलों में ढक्कन लगे हुए देखे होंगे लकड़ी के से, है ना, यस सर। वो डूबता नहीं है कभी भी। तो मुझे तो लगा कि मैं जैसे ही उछलूंगा तो पानी की सतह पर आकर के तैरने लग जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एकदम से मैं उछल करके नहीं आया, धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैंने अपनी आंखों को खोल के देखा, लेकिन मुझे तो पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी जिसके अंदर हल्का हल्का सा पीलापन था। आई ग्रू पैनिकी, और मैं तो एकदम घबरा गया, मेरी घबराहट बढ़ने लगी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मैंने अपने हाथ ऐसे चलाए कि मेरे कोई रस्सी पकड़ में आ जाए। कभी कभी आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, इनमें लोहे की चैन पड़ी रहती हैं। क्यों पड़ी रहती हैं? ऊपर बंधी हुई रहती हैं वो किसी चीज से, और तालाब में वो डाल दी जाती हैं कि जिससे कि अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो तो डूबने वाला उस चैन को पकड़ करके बाहर आ जाए। तो मैंने भी इसी प्रकार से कोशिश की कि कोई चैन, कोई ऐसी चीज मेरे हाथ में आ जाए, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, केवल पानी आया।
आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब मेरा दम घुट रहा था। दम तो घुटेगा ही, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी के अंदर, सांस नहीं ले पाएंगे तो दम तो घुटेगा ही। आप कभी अपनी सांस रोक के देखना, 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाओगे आप स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आप धीरे धीरे 20 सेकंड से 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप उसको बढ़ा सकते हैं। पर वो बड़ी मुश्किल से होगा, एकदम से नहीं होगा, ध्यान रखना आप। तो दम घुटने लग जाता है। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की भी बहुत कोशिश की पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। आवाज कहां से निकलती? Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. और फिर धीरे धीरे मेरी नाक और मेरी आंखें तो पानी से बाहर आ गई, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। बस इतना ही आ पाया मैं। I flailed at the surface of the water, और मैंने पानी की सतह पर अपने हाथ पैर मारे। Swallowed and choked, और मैं, वो पानी भी मेरे अंदर चला गया और एक तरीके से मेरा रूंध गया, मेरा गला रूंध गया, सांस नहीं जा पा रही है। चौक हो जाता है ना, चौक हो जाना किसी चीज का, रुक जाना, रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन मेरी टांगे तो ऐसे लटक गई जैसे उनमें लकवा मार गया हो, बिल्कुल जैसे जान ही नहीं रही हो उनके अंदर। A great force was pulling me under, और एक बड़ी सी ताकत मुझे फिर से नीचे की तरफ खींचने लग गई। जाएंगे ही ना नीचे तो, वो तो उसने पैर से जोर मारा तो ऊपर आ गया, और अगर वो नहीं करता ऐसा तो पड़ा ही रहता, उस समय पड़ा हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, हिम्मत नहीं आ रही, फिर से उसने पैर मारा और ऊपर आ गया हल्का सा। अब फिर दोबारा से वो नीचे जाने लग गया। आई स्क्रीम्ड, और मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन मेरी आवाज कौन सुनता वहां पे, केवल पानी ने ही मेरी आवाज सुनी, यानी कि कोई और था ही नहीं वहां पे। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और पता है मेरी फिर से उस तालाब के तले की तरफ, उसके पैंदे की तरफ, उस तालाब के बॉटम की तरफ फिर से मेरी यात्रा शुरू हो गई। दोबारा वो जाने लग गया नीचे। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. I struck Yes, sir. at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fight in irresistible force. मैं पानी से टकराया, जैसे ही मैं नीचे की तरफ गया मैंने अपनी ताकत को भी थोड़ा सा फैलाया, बढ़ाया। जैसे कि आदमी व्यक्ति जब रात में कोई सपना देखता है, कोई डरावना सपना देख लेता है, नाइट मेयर का मतलब होता है डरावना कोई सपना। तो किस प्रकार से एक अपने आप को वो बचाता है, किस प्रकार से करता है वो, उस स्थिति से बाहर निकलता है, हालांकि हाथ में नहीं होता कुछ भी। कई बार आपने भी देखा होगा कोई ऐसा डरावना सपना, जब आप एकदम उठ के बैठ जाते होंगे, पसीना आ जाता होगा। वो एक डरावने सपने की तरह ही था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, अब तो मेरी सारी सांस भी खत्म हो गई। कितनी सांस रहेगी, सांस ले तो पा ही नहीं रहा वो, सांस कहां ले पा रहा है वो, तो कितनी सी चलेगी। मैंने कहा ना, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखना जरा कितनी देर आप रोक पाते हो सांस को, ज्यादा जबरदस्ती मत करना। 10-15 सेकंड से ज्यादा रोक नहीं पाओगे आप अपनी सांस को, और अगर आपको सांस नहीं लेने दी जाएगी छटपटाने लग जाओगे आप। सोच के देखना, आप कभी जरा करके देख लेना। माई लंग्स एक्ड, और मेरे फेफड़ों में भी दर्द होने लग गया अब। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर भी धक धक ऐसे धड़कने लग गया बुरी तरीके से। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मुझे चक्कर आने लग गए। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, अब देखिए इतना सब कुछ हो रहा है इसके साथ में, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गई मेरी रणनीति। क्या रणनीति थी मेरी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल
एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि जैसे ही मेरे पैर टच करेंगे बॉटम को, मैं फिर से ऊपर की तरफ उछलूंगा और सतह पर आ जाऊंगा। पहले जैसा उसने किया था ना, दूसरी बार भी वैसे ही करेगा वो, ये उसने सोच रखा है। हालांकि सांस नहीं ले पा रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, अगर बचना है तो मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। और आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर। अगर ये लाइक लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर लेना आप, लाई है ये, LIE। पानी की सतह पर मैं लेट जाऊंगा, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को हटाऊंगा, एंड थ्रैश विद माय लेग्स, अपने पैरों को चलाऊंगा पानी में। यही मेरी प्लानिंग थी कि मैं इस तरीके से बाहर निकल जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं तैरता हुआ तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। ये उसकी रणनीति थी, ये उसकी स्ट्रेटजी थी, ये उसकी प्लानिंग थी कि मुझे ऐसा करना है। चाहता तो वो भी हिम्मत हार के बैठ जाता, लेकिन वो नहीं बैठा हिम्मत हार के। चाहता तो वो भी अपने शरीर को ढीला छोड़ देता, लेकिन जब तक कोशिश हो सके करनी चाहिए। कहते हैं ना, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और अगर हारना ही पड़े तो हिम्मत से हारना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत से हारने का मतलब आदमी को प्रयास करके, कोशिश करके तभी हारना चाहिए, बिना कोशिश किए हुए हार नहीं मान लेनी चाहिए। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हो। आपको केवल 2-4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, या जिंदगी में आप ये सबक सीखना चाहते हो कि हम कोई भी काम करें तो नहीं हो रहा है तो बार बार कोशिश करनी चाहिए, या केवल आप नंबरों के लिए इस लेसन को पढ़ रहे हो, ये तो आपकी सोच है। जैसी सोच वैसा काम, जैसे सोचोगे उतना सीखोगे। छोटी सोच होगी तो छोटे हिसाब से रहोगे, बड़ी सोच होगी तो बड़े हिसाब से रहोगे। छोटी सोच होगी तो तरह तरह के मन में शंकाएं पैदा करेगी, और बड़ी सोच होगी तो वो आपको समाधान देगी चीजों का। सोच का फर्क होता है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे चलता चला गया, चलता चला गया अनंत रूप से। आई ओपन माई आईज, फिर मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वही पीला पीला सा पानी, ऐसे काला काला सा पानी जिसमें आप इधर उधर कुछ नहीं देख सकते। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और फिर एक वही भयानक आतंक, वही भयानक डर मेरे मन में छाने लग गया। और पता है, आतंक वो चीज होती है जो कुछ नहीं समझती। आतंक कुछ नहीं समझता। जब आदमी के अंदर डर आता है ना मन में, तो कुछ नहीं समझ पाता है वो। आतंक वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और इस डर को और इस आतंक को वही समझ सकता है जिसने कभी इसका अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर ही अंदर चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फेयर, और मैं पानी के अंदर ही अंदर बिल्कुल असहाय, जैसे मेरे पूरे शरीर में लकवा मार गया हो। पूरा शरीर मेरा एकदम अकड़ गया पानी के अंदर, डर के मारे। Even the streams in my throat were frozen. Sorry, even the screams in my throat were frozen. और अब तो मेरी जो चीखें थी ना, वो भी मेरे गले में से बाहर नहीं निकल रही है, मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीखें भी कहीं ना कहीं दब गई हैं, जम गई हैं, खत्म हो गई हैं। होता ना, कई बार घिग्गी बंद जाती है, आवाज ही नहीं निकलती। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। केवल मेरे हृदय और सिर की जो धड़कनें थी, जिनको मैं महसूस कर रहा था, बस उन चीजों से मुझे पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूं। बाकी तो मुझे यही लग रहा था कि मैं तो हूं ही नहीं। काम ही नहीं कर रहा शरीर, कहां से काम करेगा।
एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तभी इस डर के बीच में मेरे मन में एक तर्क आया, मेरे मन के अंदर एक बात आई, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे एकदम से याद आया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी डरो, लेकिन मुझे फिर से, जैसे ही मेरे पैर टच करेंगे बॉटम बॉटम को, मुझे फिर से ऊपर की तरफ उछलना है। फिर से मुझे ये बात याद आ गई, मतलब वही कोशिश करने वाली बात हो गई ना। उस डर के बीच में भी उसको वो बात याद आई, उसने अपनी कोशिश करने वाली बात को अपने मन में से नहीं निकाला। एट लास्ट फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर आखिर में मैंने अपने पैरों के नीचे उस तालाब की टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मैंने अपने पैरों की उंगलियों को नीचे की तरफ फैलाया, उनको उसको बॉटम को टच करने के लिए। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी वो पूरी ताकत लगा के मैं फिर से ऊपर की तरफ उछला। लेकिन बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार आया है उछल करके, ध्यान है ना आपको? Yes, sir. द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी Yes, sir. अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और मैंने देखा चारों तरफ, कोई मुझे रस्सी मिल जाए, कोई मुझे सीढ़ी मिल जाए, पकड़ लूं मैं किसी चीज को, कोई वाटर विंग्स मुझे मिल जाए। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में जो पानी था पीले पीले रंग का, उससे मैं घिरा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो भयानक जो डर था वो और मेरे मन के ऊपर ज्यादा छा गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली नहीं होती है, करंट लगता है जब आदमी को पकड़ लेता है, वो जकड़ लेता है, वो इसी प्रकार से उस डर ने मुझे भी जकड़ लिया था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और मैं कांपने लग गया डर के मारे। दूरी नहीं छूट गई, मेरे कप कपी छूटने लग गई। माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरे हाथों ने भी हिलना बंद कर दिया अब तो। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे तो हिल ही नहीं रही थी बिल्कुल। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने कोशिश की मदद के लिए चिल्लाने की, टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज लगाने की मैंने कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर अचानक से बड़े अजीब तरीके से मुझे प्रकाश नजर आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक पीले रंग के पानी में से बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और मैं तो पूरा नहीं निकला, लेकिन मेरी आंखें जरूर पानी से बाहर आ गई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग लगभग बाहर आ गई, बस इतना सा हिस्सा ही बाहर आया, बस यहां तक का, बस इसके आगे नहीं, इतना सा हिस्सा आया बस बाहर। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, इतना सा हिस्सा आया, फिर वापस में नीचे जाने लग गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी आ गया मेरे मुंह में। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और वो पीले पीले रंग का जो प्रकाश था फिर से वापस वो गायब होने लग गया, यानी कि फिर से वो वापस पानी में जाने लग गया। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, अब मेरे सारे प्रयास बंद हो गए। 2 बार तो प्रयास कर ही चुका था मैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यानी कि यहां तक कि मेरी टांगे भी एकदम लटक गई। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे मन के ऊपर एक अंधेरा सा छाने लग गया, मतलब बेहोशी आने लग गई। इट वाइप्ड आउट फेयर, और जब मुझे बेहोशी छाने लग गई तो उसने उस डर को निकाल दिया। अब जब बेहोशी हो रहे हैं, बेहोशी छाने लग रही है, तो फिर डर कहां रहेगा? डर तो होश में रहता है, बेहोशी में थोड़ी डर रहता है। मेरी आंखों के आगे, मन के आगे अंधेरा छाने लग गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मेरे मन में कोई घबराहट भी नहीं रही। अचेतन अवस्था में जब आदमी आ जाता है तो क्या घबराहट रहती है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मुझे बहुत शांति सी महसूस हो रही थी।
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब मुझे लगा डरने की कोई बात ही नहीं है, निकला नहीं है वो, पर उसकी चेतना लुप्त होती जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? आदमी को डर तभी तक यस लगता सर। है जब वो यस सर। चेतनावस्था में होता है। बेहोशी में क्या डर लगेगा उसको? मतलब धीरे धीरे वो बेहोश होता जा रहा है और अब उसको ठीक लग रहा है कि हाँ यार अब चलो कोई बात नहीं है, दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी। अब अचेतन अवस्था का मतलब क्या होता है, बेहोशी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जैसे नींद आ रही हो, टू गो टू स्लीप। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोने वाला हूं, नो नीड टू जंप, अब उछलने की जरूरत भी नहीं है। अब तो अब अचेतन अवस्था में जब आदमी आ रहा है तो उछलने की क्या जरूरत है, अब तो बेहोशी आ रही है उसको। टू टायर्ड टू जंप, और मैं इतना थक भी चुका था, टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक भी चुका था कि मैं उछल भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और कितना धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ जा रहा था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे मेरे चारों तरफ कुछ नाजुक भुजाओं ने मुझे पकड़ रखा था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी माँ की गोदी में हूं, उसकी भुजाओं में हूं, उसकी बाहों में हूं, और अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे नींद आएगी, अब मुझे सो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अब उसके अंदर बेहोशी आती जा रही है। और आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मैं आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन का मतलब अब मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया, यानी कि मैं बेहोश हो गया। क्लियर हुआ आपको? यस सर। थैंक यू वेरी मच।